वृश्चिक राशि के लिए 2023 कैसे प्रभाव लेकर के आ रहा है। इस वर्ष में आप लोगों को किन क्षेत्रों में सफलताएं मिलेंगी, कहाँ कहाँ पर आपको सावधानी रखने की आवश्यकता रहेगी, पूरे वर्ष में ग्रहों का किस तरह से प्रभाव मिलेगा। आज मैं इन्हीं सब विषयों को लेकर के आप लोगों के सामने आई हूँ। और ये जो वार्षिक राशिफल रहेगा, इसमें चारों बड़े ग्रहों को ही इन्वॉल्व किया है, गुरु, शनि, राहु और केतु। क्योंकि पूरे वर्ष जो है यही ग्रह आपके जीवन के जो महत्वपूर्ण घटनाक्रम है उसके ऊपर प्रभाव डालेंगे। और इन सारे प्रेडिक्शंस को मैंने छोटे छोटे कई हिस्सों में डिवाइड किया हुआ है, जो कि वीडियो के लास्ट में आप लोगों को बताऊंगी। जैसे कि आपकी हेल्थ, आपका फाइनेंस, चिल्ड्रन, आपके मैरिज, लव अफेयर्स, जर्नीज, आपके प्रोफेशन की क्या स्थिति रहेगी, हेल्थ रिलेटेड क्या चीजें हो सकती हैं, सारे महत्वपूर्ण एस्पेक्ट्स को कंक्लूड करने का प्रयास किया है। और कुछ रेमेडीज भी बताऊंगी जिसको करने से आपको ग्रहों का अच्छा प्रभाव मिल पाएगा। ये सारी चीजें बताने के पहले मैं आप सभी व्यूवर्स को बहुत थैंक्स बोलती हूँ आप लोगों के सपोर्ट के लिए। और जो भी नए व्यूवर्स जुड़ रहे हैं, आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगी कि आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए और नोटिफिकेशन बेल को जरूर प्रेस करके रखिएगा, जिससे मैं कोई भी वीडियो डालती हूँ तो आप लोगों को पता चल पाए। और मेरा फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर पर भी अकाउंट है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर के आप वहां पर भी मुझे फॉलो कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर दिया रहता है। अगर कोई आपको कंसल्टेशन लेनी है तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं। जो भी फॉर्मेलिटीज रहेंगे उसको आप पूरा करके अपने चार्ट के बारे में जानकारी ले सकते हैं। चलिए बात करते हैं कि आप लोगों के लिए गुरु, जो कि आपके योग कारक ग्रह होते हैं, वृश्चिक वालों के लिए 2023 में क्या प्रभाव देंगे। देखिए, जैसे ही आपका प्रारंभ होगा 2023 अप्रैल तक, 22 अप्रैल तक, गुरु आपके धन भाव के मालिक है और आपके पांचवें भाव के मालिक हैं। और ये आपके पांचवें भाव में ही बैठे रहेंगे, और वो भी 24 नवंबर को मार्गी हो गए हैं। तो बड़ी अच्छी स्थिति ये बन रही है आपके लिए। आपको आर्थिक लाभ बहुत होगा। जो भी आपके पैसे पहले कहीं अटके रहे होंगे, कहीं पे भी किसी भी वजह से पैसे अगर आपके ब्लॉक होंगे, तो ये 4-5 महीने का टाइम पीरियड आपके पैसे ला करके आपको देगा। आर्थिक लाभ देंगे आपके लिए, बच्चों से लाभ की स्थितियां निर्मित करवाएंगे। जो लोग पढ़ाई कर रहे हैं उनका पढ़ने लिखने में बहुत ज्यादा मन लगने लगेगा। आप कोई भी तैयारी कर रहे हैं, विशेष रूप से किसी भी तरह के कंसल्टेशन से रिलेटेड, या कोई भी आप हायर स्टडीज कर रहे हैं, वहां पर भी आपके लिए गुरु बहुत लाभ दे रहे हैं। एजुकेशन से जुड़ करके आपके लिए कुछ जर्नीज भी हो सकती हैं। गुरु आपको अप्रैल तक हर तरह से सपोर्ट कर रहे हैं। जो लोग शेयर ट्रेडिंग का कार्य करते हैं उनके लिए भी गुरु लाभ की स्थितियां निर्मित करवाएंगे। आपका जो फैमिली बैकग्राउंड है, या जो भी आपके ज्वेलरीज हैं, ऑर्नामेंट्स हैं, जो परिवार का असेट्स होता है, उन सारी चीजों को जरिया बना करके गुरु आप लोगों को बहुत आर्थिक लाभ करवाएंगे। गवर्नमेंट से, जो हायर अथॉरिटी से जुड़े हुए लोग होते हैं, उन लोगों के माध्यम से आपके लिए लाभ के योग निर्मित होंगे। जो आपके बहुत करीबी लोग हैं, जो आपके फ्रेंड सर्कल के लोग हैं, वो सारे आपके लिए काफी सपोर्टिव होंगे। उन लोगों की लाइफ में अच्छे शुभता वाले इवेंट्स हो सकते हैं। ये समय रहेगा जब आपके लिए संतान से संबंधित बहुत अच्छे इवेंट्स देखने को मिलेंगे। कुछ लोग संतान की प्लानिंग कर सकते हैं, कुछ लोगों के बच्चे बड़े हैं तो आपके बच्चे कुछ अच्छा करेंगे इस टाइम पीरियड में, या बच्चों से आपको बहुत खुशी वाली चीजें देखने को मिल सकती हैं। यही समय रहेगा जब कुछ लोग प्रेम संबंधों की ओर भी बढ़ सकते हैं। जो लोग सिंगल हैं उनके लव अफेयर्स होने के भी चांसेस इस टाइम पीरियड में बनेंगे। बहुत अच्छा प्रभाव देंगे गुरु आपको। इसके बाद 22 अप्रैल 2023 को गुरु आपके छठवें भाव में चले जाएंगे। तो ये जो स्थिति रहेगी, कंपटीशन, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, इन क्षेत्रों में आपको गुरु लाभ देना शुरू करेंगे और आपके प्रोफेशन को सपोर्ट करेंगे। तो इस टाइम पीरियड में अगर आप अपने व्यापार, बिजनेस का विस्तार करना चाहते हैं, किसी तरह की नौकरी के लिए प्रयासरत हैं, वहां पर आपको फायदा होगा। कोई भी आप एक्सपोर्ट, इंपोर्ट, फॉरेन से जुड़ करके कुछ काम कर रहे हैं, एमएनसी से जुड़ करके कर रहे हैं काम, वहां पर भी आपके लिए लाभ के योग निर्मित होंगे। फैमिली के अंदर कोई शुभता वाली घटनाएं हो सकती हैं।
किसी फैमिली मेंबर्स का बढ़ना या परिवार में कुछ शुभ इवेंट्स होना, ये टाइम पीरियड वापस आपको आर्थिक रूप से मजबूती देगा। लेकिन इस टाइम पर आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा अपनी हेल्थ रिलेटेड चीजों का, क्योंकि छठवें भाव में जब आएंगे गुरु, तो ये आपके लिए स्वास्थ्य में छिटपुट दिक्कतें दे सकते हैं, जैसे कि लीवर से रिलेटेड जो चीजें होती हैं या डाइजेशन से संबंधित चीजें, डायबिटीज है, ऐसे छिटपुट चीजों का थोड़ा सा ध्यान रख लीजिएगा। गुरु आपके लिए इन्वेस्टमेंट का कारण बनेंगे, आपके पैसे कहीं इन्वेस्ट करवाएंगे, कुछ भी प्रॉपर्टी, व्हीकल, कुछ भी आप पैसे ऐसी जगहों पे लगाएंगे इस टाइम पीरियड में जो फ्यूचर में चल करके आपको लाभ देगा। और ये गुरु 22 अप्रैल से लेकर के दिसंबर 2023 तक आपके छठवें भाव में ही रहेंगे। तो ये स्थिति भी आपको लाभ दे रही है। शत्रु पक्ष के साथ में संभाल करके एडजस्ट करके चलिएगा, क्योंकि वहां पर राहु ऑलरेडी बैठे रहेंगे पूरे वर्ष 2023 में, दिसंबर अक्टूबर तक, 30 अक्टूबर तक। तो गुरु राहु के साथ में रहेंगे, तो जो भी आप निर्णय करते हैं, चाहे लोन से रिलेटेड कुछ आप प्लानिंग कर रहे हैं, तो उन चीजों को थोड़ा सा सावधानी के साथ में करिएगा। गुरु आपको पूरे वर्ष जो है आर्थिक मजबूती दे रहे हैं, और एजुकेशन से जुड़ करके, बच्चों की दृष्टि से, आपके यात्राओं की दृष्टि से अच्छे रिजल्ट्स आपको पूरे वर्ष गुरु से मिलेंगे। फिर बात कर लेते हैं शनि से, कि शनि आप लोगों को क्या देंगे। देखिए, जैसे ही वर्ष का प्रारंभ होगा 16-17 जनवरी को शनि आपके चौथे भाव में आ जाएंगे, और यहाँ पर ये पूरे वर्ष रहेंगे 2023 में। अपनी खुद की मूल त्रिकोण राशि में रहेंगे, शशयोग बनाएंगे। तो ये जो स्थिति है आप लोगों के लिए पूरे वर्ष, फैमिली के अंदर किसी भी तरह के बड़े निर्माण, कंस्ट्रक्शन, जमीन जायदाद, प्रॉपर्टी, रियल एस्टेट, मकान, फ्लैट, व्हीकल, घर का रेनोवेशन, या आपकी जो मदर है उनकी लाइफ में कुछ शुभता वाले इवेंट्स होना, उनकी लाइफ में कुछ मजबूती आना, उनको नेम फेम प्रसिद्धि मिलना, या उनके स्वास्थ्य में किसी तरह की कोई कमी रही हो, वो सारी चीजें इस टाइम पीरियड में दूर होंगी। शनि यहाँ बैठ करके आपके प्रोफेशन से संबंध बनाएंगे, आपको गवर्नमेंट से लाभ की स्थितियां निर्मित होंगी। जो आपका व्यवसाय वाला एरिया है, सर्विस वाला एरिया है, शनि पूरे वर्ष आपको वहां पर लाभ देते हुए दिखाई पड़ेंगे। सरकार से संबंधित जो कुछ भी कार्य होगा वहां पर आपके लिए सपोर्ट की स्थितियां निर्मित होंगी। शनि आपके छठे भाव के ऊपर दृष्टि संबंध डालेंगे, तो आप लोगों को सिर्फ एक चीज का काम करना रहेगा कि आप पूरे वर्ष जो भी आपका एनिमी साइड है उन लोगों के साथ में थोड़ा सा सावधानी के साथ में चलिएगा। अपनी तरफ से आप किसी से शत्रुता मत मोड़ लीजिएगा। जो भी आपके एनिमीज हैं या जो भी आपका विरोधी पक्ष है उन लोगों के साथ में थोड़ा सा बचाव करिएगा। कर्जे वगैरह अगर आप लेते हैं तो उसको बहुत ही प्लानिंग के साथ में लीजिएगा, बिना सोचे समझे बहुत ज्यादा लोन लेना, ये सब चीजें मत करिएगा। क्योंकि सैटर्न आपके लिए ऐसे भी स्थितियां निर्मित करा सकते हैं कि आप एनिमी सेक्टर में जाकर के कहीं उलझ जाएं। हालांकि शनि आपके चौथे भाव में बैठ करके शश नामक राजयोग बनाएंगे, तो अपने हाउसेस के बहुत अच्छे रिजल्ट दे रहे हैं, प्रॉपर्टी रिलेटेड इवेंट्स, ये सब कुछ आपको देंगे। लेकिन थोड़ी सी ये आपके लिए दिक्कतें भी देने का काम कर सकते हैं, तो वहां पर आपको सावधानी के साथ में चलने की जरूरत रहेगी। हालांकि आपका कोई नुकसान नहीं होगा, क्योंकि 22 अप्रैल के बाद गुरु जो है आपके छठवें भाव में पहुंच जाएंगे। तो गुरु वहां पहुंच करके जो राहु और सैटर्न की थोड़ी बहुत नेगेटिविटी है, चाहे उनकी प्लेसमेंट की वजह से, चाहे दृष्टि की वजह से, गुरु उसको बैलेंस करते रहेंगे, उसको संभालने का काम करते रहेंगे। तो कोई चिंता की बात नहीं है। शनि भी आपको पूरे वर्ष प्रोफेशन और प्रॉपर्टी से रिलेटेड अच्छे रिजल्ट्स दे रहे हैं, उसका फायदा लीजिए। शनि की दृष्टि आपके लगन स्थान पर जाएगी, तो थोड़ा सा आपको क्या करना रहेगा, विशेष रूप से 22 अप्रैल के बाद अपने स्वास्थ्य से संबंधित चीजों को लेकर के सावधानी रखिएगा। प्रॉपर एक्सरसाइज करना, अच्छे से डाइट लेना, इन चीजों का आपको ध्यान रखना रहेगा। क्योंकि गुरु आपके 22 अप्रैल तक आपके लगन पे दृष्टि डाल के आपको अच्छे हेल्थ देते रहेंगे, कोई ऐसी दिक्कतें नहीं होंगी। लेकिन जब गुरु आपके छठे भाव में चले जाएंगे और शनि की दृष्टि डायरेक्ट आपके लगन स्थान पर पड़ेगी, तो वो थोड़ा सा आपको स्वास्थ्य में कुछ उतार चढ़ाव देने का काम कर सकती है, इसका आपको ध्यान रखना रहेगा। फिर बात करते हैं राहु की। राहु आप लोगों के लिए 2023 में वर्ष के प्रारंभ से लेकर के 30 अक्टूबर
23 तक आपके छठवें भाव में ही रहेंगे। छठवें भाव से राहु का जो भ्रमण होता है काफी अच्छा होता है। तो ये टाइम पीरियड रहेगा जब आप अपने बुद्धि बल से, अपने जो आपके अंदर की जो अ, काम को करने का जो तिकड़म होता है, या जो काम को करने के जो तरीके होते हैं, प्रयास होते हैं, इन सारी चीजों में राहु आपको मदद देंगे। इनकी वजहों से आप अपने प्रोफेशन में, पॉलिटिक्स में, विदेशों से जुड़ करके अगर आपका कुछ काम है, एक्सपोर्ट इम्पोर्ट, या आप एमएनसीज में काम कर रहे हैं, वहां पर राहु आपको लाभ देने का काम करेंगे। धन पर दृष्टि डालेंगे तो आर्थिक लाभ भी अवश्य करवाएंगे ये। लेकिन परिवार के अंदर तनाव, कलह क्लेश, ये सारी चीजें नहीं बनने पाए, इसका आपको ध्यान रखना रहेगा। और विशेष रूप से 1 जनवरी से लेकर के जो 22 अप्रैल 2023 तक का टाइम पीरियड रहेगा, क्योंकि वहां पर राहु अकेले बैठे हुए रहेंगे और आपके द्वितीय भाव जो कि आपके परिवार का सुख है, आपका कुटुंब स्थान है, वहां दृष्टि डालेंगे। तो ये मेलेफिक प्लेनेट है। तो जहां एक और आपको ये सफलताएं देंगे, तो वही रिश्तों में भी थोड़ा बहुत ये उतार चढ़ाव दे सकते हैं, उसका आपको ध्यान रखना रहेगा। फिर राहु 30 अक्टूबर से लेकर के 2 महीने जो लास्ट के रहेंगे 2023 के, आपके पंचम भाव में आ जाएंगे। पांचवें भाव में जब राहु आपके आएंगे तो ये आपके लिए शिक्षा, एजुकेशन, इन क्षेत्रों में लाभ देने का काम करेंगे। लेकिन जो विद्यार्थी वर्ग है, पढ़ाई की ओर फोकस रखिएगा। जो लोग किसी तरह के रिलेशनशिप में है, अपने पार्टनर के साथ एडजस्ट करके चलिएगा, क्योंकि राहु मेलेफिक प्लेनेट होता है। ये आपके दिमाग में तरह तरह की कूटनीति, आपके माइंड को बहुत शार्प कर देगा। तो इसकी वजह से आप अपने रिश्तों को लेकर के थोड़ा सा प्योरिटी बना करके जरूर रखिएगा। रिलेशनशिप में किसी तरह की चालाकियां या चीटिंग मत करिएगा, नहीं तो राहु वहां पर आपको दिक्कत दे सकते हैं। जो बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं या जो लोग प्रेग्नेंट लेडी हैं, सभी को थोड़ा सा वहां पर अपने स्वास्थ्य का, अपनी पढ़ाई के प्रति थोड़ी सी सावधानी रखने की आवश्यकता रहेगी, उसका आपको ध्यान रखना रहेगा। फिर बात कर लेते हैं केतु की। केतु जो है वर्ष के प्रारंभ से लेकर के 30 अक्टूबर 2023 तक का जो टाइम पीरियड है, आपके 12वें भाव में रहेंगे। 12वें भाव से जो केतु का गोचर होता है, इस टाइम पीरियड पे आप अपनी ऊर्जा को आध्यात्मिक गतिविधियों पे लगाइएगा। कोई भी ऐसे कार्य नहीं करिएगा जहां पर किसी भी तरह की चालाकी, चतुराई या छल कपट होता है। उन चीजों से आपको बचा करके रखने की आवश्यकता रहेगी। आप धर्म, आध्यात्म, इन क्षेत्रों पे अपने समय को जरूर लगाइएगा। और वहां पर चूंकि तुला की राशि पड़ेगी, तो थोड़ा सा व्यापार, बिजनेस में जो आप काम करते हैं, वहां भी आपको सावधानी के साथ में आगे रहने की आवश्यकता रहेगी। 30 अक्टूबर के बाद 2023 में केतु आपके 11वें भाव में प्रवेश कर जाएंगे। तो ये जो स्थिति रहेगी, यहाँ पर आप लोगों के लिए जो गवर्नमेंट है या जो आपका मित्र वर्ग है, करीबी लोग हैं, उन लोगों के साथ में थोड़ा सा तालमेल बना करके चलिएगा। और आर्थिक लाभ की दृष्टि से कोई आपको नुकसान केतु नहीं करेंगे, लेकिन संबंधों का ध्यान रखिएगा, वहां पर थोड़ा बहुत उतार चढ़ाव आपको केतु देने का काम कर सकते हैं। इस तरीके से अगर आप देखते हैं पूरे वर्ष, तो आपके जो लग्नेश मंगल हैं वो भी आपके लाइफ के ऊपर प्रभाव डालेंगे। और ये मार्च तक का जो टाइम पीरियड रहेगा, वक्र स्थिति में, वक्री मार्गी होते हुए आपके सप्तम भाव में बैठे रहेंगे। तो ये आपके लिए व्यापार, बिजनेस, इन क्षेत्रों से विस्तार करेंगे। लेकिन थोड़ा सा आपको अपने लाइफ पार्टनर और बिजनेस पार्टनर के साथ तालमेल बना करके चलिएगा। उसके बाद मार्च के बाद की जो स्थितियां बनेंगी, मंगल आपके अष्टम भाव में चले जाएंगे, वहां पर ये रहेंगे करीब 45 दिन के करीब। तो वो जो समय रहेगा, स्वास्थ्य का आपको ध्यान रखना रहेगा। उसके बाद फिर ये आपके भाग्य भाव में होते हुए आपके कर्म क्षेत्र और इनकम के भाव में जाएंगे। तो लग्नेश जो है आपके लिए, अगर आप अप्रैल के बाद, मार्च के बाद के जो 1 महीने का टाइम है, 1 महीने 1.25 महीने का, सिर्फ वहां पर आप थोड़ा सा बचाव कर लीजिएगा। बाकी लग्नेश आपको लगभग लगभग पूरे वर्ष जो है काफी हद तक सपोर्ट कर रहे हैं। ये सारे ग्रहों का प्रभाव आपको बहुत अच्छे से मिले। और अगर इनको आप कई सेक्टर के दृष्टि से देखते हैं कि स्वास्थ्य कैसे रहेगा, तो देखिए स्वास्थ्य आपका जो है कुल मिलाकर के 22 अप्रैल तक तो अच्छा बना रहेगा, उसमें कोई दिक्कतें नहीं आएंगी। लेकिन 22 अप्रैल से लेकर के फिर जो वर्ष का लास्ट तक का टाइम पीरियड रहेगा, वहां पर आप थोड़ा स्वास्थ्य को लेकर के सावधानी रखिएगा। अगर बच्चों की बात करते हैं, तो आपके लिए 22 अप्रैल तक का टाइम पीरियड काफी अच्छा है। जो विद्यार्थी हैं उनके लिए भी समय अच्छा रहेगा। और किसी तरह के प्रेम संबंधों की दृष्टि से अगर बात करते हैं, तो वो भी आपका वर्ष के प्रारंभ से लेकर के पूरा 22 अप्रैल तक की जो स्थितियां रहेंगी, आपको सपोर्ट कर रही हैं। अगर आपके सुख की बात करते हैं, वाहन की, प्रॉपर्टी की, तो ये पूरा वर्ष आपको वहां पर सफलताएं दे रहा है। जो लोग ब्रोकरशिप का काम करते हैं, रियल एस्टेट का या इंटीरियर डिजाइनिंग का काम करते हैं, उन सभी के लिए बहुत लाभ देंगे शनि।
यात्राओं की दृष्टि से अगर बात करते हैं तो 22 अप्रैल के बाद का जो टाइम पीरियड है वो आप लोगों को पूरे वर्ष जर्नीज दे सकता है। आपके प्रोफेशन की वजह से आपके लिए कुछ यात्राएं हो सकती हैं। इसके बाद अगर बच्चों की बात करते हैं तो बच्चों की दृष्टि से भी समय आपके लिए 22 अप्रैल तक काफी सपोर्टिंग बना हुआ है। आर्थिक लाभ भी आपको मिल रहे हैं। हेल्थ का मैंने बता दिया आप लोगों को। एजुकेशन के लिए जो टाइम पीरियड रहेगा वो भी 22 अप्रैल तक आपको विशेष रूप से सपोर्ट करेगा। इस तरीके से अगर देखते हैं वृश्चिक वालों के लिए तो जो 2023 है ये आपकी लाइफ में सबसे महत्वपूर्ण जो प्रभाव देगा, आपको आर्थिक दृष्टि से संपन्नता देगा और आपको व्यवसाय में, सर्विस के क्षेत्र में आपको सफल बनाने के लिए काफी अच्छी स्थितियां बन रही हैं। स्वास्थ्य का थोड़ा आप लोग ध्यान रख लीजिएगा 22 अप्रैल के बाद से, और आपको सारे रिजल्ट्स बहुत अच्छे से मिले। इसके लिए पहला काम आपको ये करना रहेगा कि जो आप स्वयं हैं, लग्नेश आपका मंगल, मंगल को बहुत स्ट्रॉन्ग करके रखिएगा। इसके लिए आप मंगल के मंत्रों का जाप कर सकते हैं, हनुमान चालीसा पढ़ना या सुंदरकांड का पाठ करना। आप मंगल के लिए बिल्कुल सिंपल मंत्रों का मंत्र जाप कर सकते हैं, ओम भौमाय नमः। ये मंगल का बहुत ही इजी मंत्र होता है। बहुत ज्यादा आप वैदिक बीज मंत्रों पे मत जाइएगा क्योंकि उसको करने में समय फिर लगता है और त्रुटियां होने के चांसेस रहते हैं। तो साधारण मंत्र आप ओम श्री भौमाय नमः इस तरह से करके भी मंगल को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। मंगलवार का आप फास्ट रख सकते हैं। गुरु के अच्छे रिजल्ट्स लेने के लिए आप गुरु के मंत्रों का जाप करिएगा, ओम श्री गुरुवे नमः या ओम भगवते वासुदेवाय नमः। एक माला डेली आप 108 बार की कर सकते हैं। सैटर्न को अच्छा रखिएगा, ओम शम शनिश्चराय नमः। राहु के लिए ओम राहुवे नमः। केतु के लिए ओम केम केतवे नमः। इस तरीके से आप पूरे वर्ष शनि, मंगल, राहु, केतु और गुरु, इन 5 ग्रहों के मंत्र जाप अवश्य करिएगा। इससे आपके ग्रह को स्ट्रेंथ मिलेगी और वो आपको पॉजिटिव रिजल्ट्स देने के लिए बाध्य होंगे, और जो भी वो थोड़े बहुत नेगेटिव प्रभाव आपको दे सकते हैं उसमें कमी आएगी। और आप इन सारी चीजों को मजबूत करने के लिए, इन ग्रहों के जो कारक तत्व हैं उनको स्ट्रेंथ देने के लिए, एक तो आप अपने भाई के साथ में रिश्तों को बहुत अच्छा रखिएगा। जितने भी गुरु लोग होते हैं उनको सम्मान दीजिएगा। मंदिर जाना, पूर्णिमा पे, जो भी बुद्ध पूर्णिमा हो या कोई भी गुरु पूर्णिमा हो, किसी भी ब्राह्मण को वस्त्र दान करना, मंदिर जाना, मंदिर में जो पूजा पाठ की सामग्री होती है उसको आप अर्पित कर दीजिएगा। जितने भी बड़े बुजुर्ग लोग हैं उनको बहुत रिस्पेक्ट देना, उनकी केयर करना, सेवा करना। शनि से अच्छे रिजल्ट्स लेने के लिए और राहु से अच्छे रिजल्ट्स लेने के लिए आपको शनिवार के दिन और अमावस्या के दिन राहु की जो वस्तुएं होती हैं जैसे कि नारियल है, तेल है खाने का, उड़द की दाल है और काला कंबल है, ये सब कुछ आप दान कर सकते हैं जरूरतमंद को। और सबसे अच्छा ये रहेगा कि आप लोग जो गणेश भगवान हैं अगर उनके मंत्रों का जाप करते हैं, ओम गण गणपतये नमो नमः, तो इससे आपके शनि, राहु और केतु, इन तीनों ही ग्रहों की शांति हो जाएगी। साथ में अगर बुध भी कुछ आपको नेगेटिव रिजल्ट्स दे रहे होंगे तो ये जो 4 ग्रह हैं, शनि, राहु, केतु और बुध, इन चारों को ही गणेश भगवान के एक मंत्र से बहुत सपोर्ट मिल जाता है। तो ये अच्छी स्थिति रहेगी आपके लिए। और केतु के लिए आप किसी भी डॉग जो होते हैं उनको आप फीड करिए, वहां पर आपको अच्छे रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे। इस तरीके से आप छोटे छोटे उपाय करिए तो जो पूरा वर्ष है आपके लिए लाभ देने का काम करेगा। और वृश्चिक वालों के लिए ये वर्ष आर्थिक प्राप्तियों की दृष्टि से काफी अच्छा है और संतान से कुछ अच्छे आपको शुभ समाचार मिल जाएंगे। ओवरऑल जो स्थितियां हैं आपके लिए अच्छी हैं और मैं आप लोगों के लिए बहुत शुभकामनाएं देती हूँ कि 2023 आपके जीवन में बहुत सफलताएं लेकर के आए और ये वर्ष आपके लिए बहुत ही यादगार वर्ष साबित हो। यही मेरी आप लोगों के लिए शुभकामना है। और एक बार फिर मैं अपने सभी व्यूवर्स को बहुत थैंक्स बोलती हूँ आप लोगों के सपोर्ट के लिए। और जो भी नए व्यूवर्स जुड़ रहे हैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगी कि आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए और नोटिफिकेशन बिल को प्रेस करके रखिएगा जिससे मैं कोई भी वीडियो डालती हूँ तो आप लोगों को पता चल पाए। फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, नमस्ते।